हाय गाइस सो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा इस वीडियो का हेडिंग दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय रीडिंग बुक्स ओके तो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स फर्स्ट थिंग ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनको बेसिक इंग्लिश ऑलरेडी आती है फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करना अपने ओपिनियंस दूसरों को टूटी फूटी इंग्लिश में भी एटलीस्ट समझा पाना तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये वीडियो उन लोगों को हेल्प नहीं करेगा जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। सो अगर कोई स्क्रैच से इंग्लिश सीखना आज शुरू कर रहे हैं या वर्ड्स बनाने अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल नहीं होगा। थर्ड थिंग, उन लोगों को जिनको बेसिक इंग्लिश आती है, they will be at the end of this video, they will be able to improve on their fluency, speed, vocabulary, all these things. एंड मैं टेक्निकली अभी आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ ये चीज़, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स इन दिस वीडियो which I have been following since a long time and it helped my students as well to improve their English. Okay, I'm going to tell you my personal opinion about certain things, and that is uh, I have been reading books, I have been reading novels, stories since I was a child. Okay? Now it's been 10-20 years. And reading, the habit of reading has helped me a lot in learning the language, in expressing myself, and in the creative writing field as well. Okay? But हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है, that I understand. And इसी वजह से there are a few tips and tricks that I would like to share with you in this video, which will help you in the long run. Okay. This has helped my students, this has helped me personally, and I keep telling this to all the people who want to improve their language. क्विकली आ जाते हैं उन 3 स्टेप पे जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डेवलप रीडिंग एज अ हॉबी. द फर्स्ट थिंग इज पिकिंग अप अ बुक. अब कौन सा बुक उठाया जाए? फॉर ऑल द इंडियंस वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट पिक अप एन इंडियन ऑथर. Any Indian author. There are multiple Indian authors that keep on writing great books. Okay? And I'm telling you this because I know Indian author is a little unpopular opinion, but Indian author उठाने से ये होता है ना कि वो book आपके लिए relatable हो जाती है. अब relatable किस sense में? मान लीजिए कुछ नाम है, कुछ जगह के नाम है, कुछ शहर के नाम है जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, जो आप पहले से जानते हुए होते हैं. तो क्या होता है ना, आपके दिमाग को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए, उस जगह को जानने के लिए. तो अगर आप रिलेटेबल कंटेंट उठाते हैं पढ़ने को, वो आपके लिए थोड़ा सा एफर्टलेस हो जाएगा, राइट. वहाँ पे आपको मेहनत नहीं लगेगी चीज़ें समझने में, चीज़ें अडाप्ट करने में, चीज़ें ग्रास्प करने में. तो आप इजीली उस चीज़ को पढ़ पाओगे. नाउ द vocabulary that we use in speaking English is quite different from the vocabulary of, let's say, an American or a European, right? तो उनके इंग्लिश थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, while इंडियंस जो जनरल लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल और ईजी होता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है. ठीक है, तो इस वजह से इंडियन ऑथर की बुक उठाना आई वुड सजेस्ट कि एक easy step होगा in building your hobby as reading. Okay. Now, in picking up reading as your hobby, तो I think Indian author को उठाना आपके लिए अच्छा होगा because it will help you in building this hobby for a long time, for your entire life. आप एक बार इंडियन ऑथर्स के साथ जब एक्वेंटेड हो जाओगे, आप रीडिंग से एक्वेंटेड हो जाओगे, आपका हैबिट आपको दिखेगा कि आप हर दिन आप पढ़ना चाह रहे हो, आप खुद से पढ़ना चाह रहे हो, देन यू कैन स्विच टू डिफरेंट फॉरेन ऑथर्स, और आप जो भी फिक्शनल नॉन फिक्शनल, आप जिस भी जॉनरा में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग. अब इस सेकेंड चीज़ के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है. द सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. ओके, अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी चीज़ों को लेके, कंसिस्टेंसी एक दिन में बिल्ड नहीं होती है. देयर इज़ अ वेरी गुड बुक if you want to learn consistency, if you want to build a habit, build a hobby,
and that is Atomic Habits. I would suggest every person to read that book. Okay. Now, अगर आप किसी हॉबी को बिल्ड करना चाहते हो, आप कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट, राइट? ये सबको पता है, बट अब ये कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? क्योंकि आपने कभी बुक नहीं पढ़ा, आपकी कभी आदत नहीं थी बुक पढ़ने की। तो आई वुड सजेस्ट कि कॉन्शियसली डिसाइड करिए कि आपको इतना पेज आज के दिन ख़त्म कर लेना है, बाई एनी मीन्स। बाई द एंड ऑफ द डे आपको, आपने अगर सोचा है कि आपका 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज ख़त्म होना है, तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन किए क्योंकि आपको जोश था, सेकेंड डे भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, थर्ड डे भी आपने किया, बट फोर्थ डे बिकॉज ऑफ सम वर्क कुछ आप बिजी हो गए जिसके चलते आप वो काम नहीं कर पाए। तो फिफ्थ डे कॉन्शियसली फिर से बुक उठाइए और फिर से पढ़िए। मान लीजिए 6th 7th 8th डे भी आपसे नहीं हुआ, 3 दिन आपको गैप आ गया, तो क्या 9th डे आप बुक नहीं उठाओगे? ऐसा नहीं होगा। आप 9th डे फिर से बुक उठाओगे और आप वहाँ से रीड करना शुरू करोगे। दैट इज़ हाउ यू बिल्ड कंसिस्टेंसी। You know, I built the habit of brushing my teeth in the morning and at night. तो आई नो इट टेक्स टाइम, हर दिन रात को आप लेजी हो जाते हो ब्रश करने में, बट कॉन्शियसली जब आपको एंड रिजल्ट अच्छा मिलता है ना, जब आप सुबह फ्रेश उठते हो और सुबह आपको लगता है कि ओ वाओ आई एम फीलिंग फ्रेश आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ एट नाइट, तो आप खुद ब खुद वो चीज़ करने लगते हो। सिमिलरली अगर आपको अच्छा लगेगा कि आप बुक पढ़ रहे हो और आपको एंड रिजल्ट कुछ मिल रहा है ना उस चीज़ का, तो आप ग्रेजुअली खुद ब खुद अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर लोगे, आप खुद ब खुद इंटरेस्टेड हो जाओगे उन सारे स्टोरीज में। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे। द लास्ट स्टेप इज रीडिंग। रीडिंग थिंग्स आउट लाउडली। ओके, जब भी आप बुक पढ़ो तो मेक श्योर कि आप 5 या 10 मिनट जो भी आप पढ़ रहे हो, आपके सामने जो भी पेज खुला हुआ है, आप उसको लाउडली रीड करो। लाउडली रीड करो एज आप जो बोल रहे हो वो आपके कान को सुनाई देगा। जब आप ऐसा चीज़, ऐसी एक्टिविटी बार बार करोगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएगा उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न करने में, right? कि आपको फ्लुएंसी, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी फ्लुएंसी में बहुत 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 हेल्प करता है। बचपन में हम रिसाइटल्स करते थे स्कूल में। दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी हेल्प्स इन बिल्डिंग फ्लुएंसी, हेल्प्स इन बिल्डिंग वोकैबुलरी। आप अटक अटक के लाइक, ओके, आई मीन, एट्सेट्रा ये सारे वर्ड्स को कम यूज़ करने लगोगे जब आप इस प्रैक्टिस को डेवलप करोगे। आप 5 मिनट से 10 मिनट एवरी डे आप सिर्फ रीड करो। आपको समझ आए ना आए, आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है, आपको सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, लेट इट बी। You can do it later, after 5 minutes, 10 minutes, if you find any word difficult or if you find a beautiful word, check that word out in the dictionary. But उस टाइम पे, in that moment, आप रुको मत, आप बस रीड करो। आप उस चीज़ को लगातार 5 मिनट 10 मिनट तक रीड करो। इतने ज़ोर से रीड करो कि आपका कान वो चीज़ सुन रहा हो, आपका माइंड वो सारे सेंटेंसेस वर्ड्स प्रोसेस कर रहा हो। Trust me guys, it is going to help you a lot because it has helped me in building my vocabulary, my fluency a lot in the past few years. Okay, तो जब भी मुझे प्रेजेंटेशन देना होता था, मुझे क्लास में कुछ ऐसा बोलना होता था, कॉलेज में आई टू प्रेजेंट माई डिसर्टेशन एंड ऑल, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी हेल्प्ड मी so much in building the fluency and improving my presentation in front of the audience. Okay, so आप भी try करो and let me know if you find some improvement at the end of the day. Okay, see ya, bye. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो please like, share and subscribe. Bye bye.